Namaskar. I am Shruti Bhatt and you are watching podcast Manthan's another episode. आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अशोक गुप्ता, द फाउंडर और द विजनरी ऑफ द सकरनी ग्रुप। अपने विजन और इनोवेशन के जरिए मिस्टर गुप्ता ने इस सकरनी ग्रुप को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू मैडम, मुझे जो आज ये मौका दिया है, धन्यवाद। विकसित भारत के इस मिशन में सकरनी ग्रुप ने अपना पूर्ण योगदान दिया है। एक छोटी सी सीमेंट की शॉप से लेकर आज ये सकरनी प्लास्टर्स का आइडिया और उसको इम्प्लीमेंट करने में जो भी आपका सफर रहा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैडम देखिए, मेरी ये शुरुआत 1979 से मैंने शुरू किया। बेसिकली ये जर्नी शुरू हुई और इस जर्नी के दौरान हमारा फैमिली बिजनेस था सीमेंट का। तो नो डाउट कि जब फैमिली बिजनेस है तो जब स्टार्टिंग होती है तो वहीं से शुरुआत होती है और मैंने उस बिजनेस के दौरान काफ़ी कुछ सीखने पे, लेकिन मेरा ये टारगेट नहीं था क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल था और एक छोटी सी दुकान से शुरुआत थी। तो मुझे कुछ और करने का मन था। जब मेरा मन कुछ और था तो मैंने देखा कि क्या किया जाए। तो मैं इस बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस में मैंने पाया कि क्या प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप आखिर ग्रोथ हो सकती है, काम किया जा सकता है। तो मैंने देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल्डिंग के लिए कॉस्मेटिक है बेसिकली, क्योंकि जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको पीओपी बोलते हैं, जब आप वो लगाते हैं तो घर की सुंदरता उससे आती है, घर या ऑफिस जो भी बिल्डिंग अगर है। तो मुझे याद है कि करीब मैंने 1.5 साल तक इसका रिसर्च किया कि ये क्या प्रोडक्ट है, कैसे बनता है, कैसे बिकता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो रिसर्च करने के बाद फिर मैंने जो है इसकी शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद नॉर्मली उस समय क्या था कि ये जो प्रोडक्ट था बड़ा अनब्रांडेड सा बिकता था कि लोगों ने बनाया उसको पैक करके बेच दिया। तो इसकी रिसर्च करने के बाद मुझे लगा 1.5 साल मुझे करीब लगा इसका रिसर्च में। आज ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रोडक्ट जाना जाता है और हर घर के अंदर ये प्रोडक्ट लगाया जाता है, जिसकी वजह से हम एक सुंदर घर बना पाते हैं। yes. तो सर ये इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, जहां से शुरुआत करी थी उससे काफी आगे चीज पहुंच चुकी है। तो लीडरशिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो आपका जो लीडरशिप फिलॉसफी है उसके बारे में जानना चाहेंगे और ये ओवर द इयर्स कैसे इवॉल्व हुआ है उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो। मैडम देखिए, लीडरशिप की अगर मैं बातचीत करूं, सच्चाई तो ये है कि मैं हमेशा एक जर्नी में रहा और जब ये यात्रा शुरू करते रहे तो बहुत सारे चैलेंज आते रहे और जैसे जैसे चैलेंज आते रहे तो चैलेंज का सोल्यूशन ढूंढते रहे और जैसे जैसे सोल्यूशन मिलता रहा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। इस यात्रा के दौरान मुझे एक चीज़ जरूर याद आती है कि हमने जब भी कोई काम किया और नेचुरली जब आप कुछ काम करेंगे तो प्लस माइनस और चैलेंज जरूर आएंगे, तकलीफें आएंगी। लेकिन कभी अगर कोई चैलेंज आया तो कोई गलती हुई ना, तो नॉर्मली गलती मैंने अपने ऊपर ली कि ये गलती कहाँ हुई है, किस वजह से हुई है, जिसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है। और अगर मान के चले कहीं अप्रिशिएशन आया, कहीं अच्छा काम हुआ, तो मैंने हमेशा अपनी टीम को अप्रिशिएट किया है, जिसकी वजह से ये टीम ने इसको अच्छा काम किया और हम इसी कदम से आगे बढ़ते चले गए और एक एक करके हमने जो है चीज़ों को बढ़ाया। कभी भी अगर मान लो गलत काम हो गया तो मैंने हमेशा देखा कि यार गलती कहाँ हुई है, क्या वजह रही है जिसकी वजह से सिचुएशन बन पाई है। तो नॉर्मली होता क्या है कि 99% मैं लोगों को देखता हूँ कि वो गलत हो गए तो दूसरों पे एलिगेशन लगाते हैं तो ठीक होता अपने आप। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। इस जर्नी के अंदर हमेशा एक ही चीज़ मैंने देखी है, अगर गलती हुई है तो अशोक तू वहीं जिम्मेदार है और मैंने अपने आप को वहाँ इम्प्रूव किया। और जब आप इस तरह से काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो सिस्टम के अंदर इनबिल्ड हो जाती है। तो इसलिए कर पाए इसको हम लोग जी। तो जैसे सकरनी ग्रुप में इनोवेशन है, ग्रोथ है, हम देख रहे हैं कि आपने पीओपी से स्टार्ट करके व्हाइट सीमेंट, देन प्लास्टिक पेंट और अलग अलग चीजों में आपने अपना ब्रांडिंग की है। सो इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज जो आपने इम्प्लीमेंट की हो और आप चाहें उसको शेयर करना हम लोगों के साथ। देखिए बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी यात्रा सीमेंट से शुरू हुआ करते हुए फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की शुरुआत की और आज की डेट में ये हिंदुस्तान का नंबर 1 ब्रांड बन पाया है। बेसिकली हर घर के अंदर ये प्रोडक्ट लगता है, जैसे कि मैंने बताया। तो मैं देख पाया कि आज की डेट के अंदर कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप क्या दे सकते हैं बिल्डिंग के अंदर। तो उसको नॉट ओनली उसको ये चाहिए कि एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है और वो ये नहीं चाहता कि मैं भी पैसे जो लगाऊं मुझे उसकी एक्चुअल वर्थ मिलनी चाहिए उसको। वो चाहता है कि जो मैंने पैसा खर्च किया है उसका मुझे पूरा वैल्यू मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह कि उसके पास समय नहीं है,
एक बार कोई प्रोडक्ट लगा दिया तो वो लॉन्ग समय तक जो है, लंबे समय तक चलना चाहिए बेसिकली, ये उसकी सोच होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, आज के समय के अंदर सकरनी कंपनी, अगर कोई आप घर बनाता है तो उसकी फाउंडेशन से लेके, नीचे से लेके फिनिश गुड तक बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं। अगर मैं बात करूं, हम लोग व्हाइट सीमेंट बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत बड़ा रेंज हम लोग बनाते हैं। पेंट हम पूरा पूरा का पूरा बास्केट पेंट का है, हर तरह का ये कंपनी पेंट बनाती है। अगर मैं ऑयल बेस की बात करूं, मैं वाटर बेस की बातचीत करूं, हर तरह का हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हॉट केक की तरह बिकते हैं। हम लोग आज की डेट के अंदर हर घर के अंदर वाटर प्रूफिंग की बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो वाटर प्रूफिंग का बहुत बड़ा रेंज हमारे पास है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन केमिकल का रेंज हमारे पास है। ये कंपनी जिप्सम बोर्ड बनाती है। ठीक, आज के समय के अंदर ज़्यादातर दिक्कत ये है कि उसके पास टाइम नहीं है, वो चाहता है कि मेरा घर जल्दी तैयार कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर मान के चलिए घर बनाता है तो उसको छुट्टी लेना पड़ता है, उसको उसका फोकस शिफ्ट होता है। तो कम समय के अंदर जो है वो किस तरीके से घर को तैयार करा पाए। टाइल का बहुत बड़ा आजकल मार्केट हो गया है, टाइल की जगह, पत्थर की जगह टाइल लगने लगा, तो टाइल एडेसिव कंपनी बनाती है। और सारे प्रोडक्ट हमारे जो मार्केट के अंदर है, मतलब जो मार्केट देती है, उससे कहीं बेहतर प्रोडक्ट हम लोग जो है मार्केट में दे पाते हैं। आज के समय में क्या है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन चाहिए बेसिकली। तो इस बात का हमने ध्यान रखते हुए अपने कस्टमर को उस लेवल तक का जो प्रॉब्लम जो प्रोडक्ट है हम लोग प्रोवाइड करा पाए। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि आपने हर सेगमेंट में अपना प्रोडक्ट डाल रखा है, तो इतने बड़े कंपटीशन है, हर इतने बिग प्लेयर्स हैं, इसमें सकरनी ग्रुप कैसे कंपटीशन मेंटेन कर रहा है और वो क्वालिटी और उनके साथ compete करना कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप ये? यस मैडम, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए क्या है कि मैंने अपनी लाइफ में ना कभी कंपटीशन माना ही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि मैंने अपने आप को हमेशा जो है, मतलब अगर मैं बातचीत करूं, हालांकि इस प्लेटफॉर्म पे ठीक नहीं होगा, मैंने अपने आप को कभी छोटा माना ही नहीं है। मैं इसको अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा, इसके अंदर होता क्या है लाइफ के अंदर कि आप किस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं। छोटे बड़े नाम की कुछ चीज़ नहीं है, आप इस जर्नी के अंदर हैं। मैंने हमेशा अपने आप को जर्नी में माना है। जब आप इस यात्रा के अंदर होंगे तो नो डाउट आपको चैलेंज जरूर आएगा। अब चैलेंज आएगा तो उसको आप कैसे उसको लेते हैं, ये डिपेंड करता है बेसिकली। और किसी भी कंपनी ने शुरुआत छोटे से लेवल से किया है, ठीक, आपको उसकी साइंस आना चाहिए। उस यात्रा के अंदर जो है, जब आप जाएंगे तो प्रॉब्लम भी आएगा और सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। लेकिन मैंने प्रॉब्लम को कभी प्रॉब्लम माना ही नहीं है। ठीक, जब आप किसी भी चीज को प्रॉब्लम के एंगल से देखते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। बेसिकली लाइफ में होता क्या है कि कोई भी घटना घट गई, कोई भी इशू आ गया, तो जैसे वो घटना घटी, ध्यान रखिएगा, घटना घटते पास्ट हो जाती है। अभी मैंने कुछ बोला, मेरे बोलते कुछ ही सेकंडों के अंदर वो पास्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है, जैसे वो पास्ट बन जाएगा और वो घटना के अंदर मैं क्या करता हूं, एक प्रॉब्लम को देखता हूं। जब मुझे दिखाई देती है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेरी गाड़ी लग गई, इसने लगा दिया, मार दिया, गाड़ी को ठोक दिया, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ झगड़ा कर रहा हूँ, परेशानी कर रहा हूँ, इशू कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये हो चुका, बेसिकली कोई भी घटना हो चुकी। अब मैं उसके अंदर अगर प्रॉब्लम को देखता हूं तो क्या होता है कि मैं एक स्टोरी बिल्डअप करता हूं। और जैसे मैं स्टोरी करता हूं तो स्टोरी में मैंने खुद में तैयार किया हुआ है, और मुझे क्या लगता है कि मुझे वो स्टोरी बिल्कुल रियल लगती है। फिर मैं उसके ऊपर बिलीव करने लग जाता हूं। और जैसे मैं स्टोरी के ऊपर बिलीव करता हूं तो फिर क्या होता है लास्ट के अंदर, फिर मैं ब्लेम जो है वो दूसरे पे लगाता हूं। क्या है, हमारा माइंड दो तरीके से काम करता है, एक प्रॉब्लम को देखता है, एक सोल्यूशन ढूंढता है, दो चीजों को देखता है। अगर आप अपने लाइफ के अंदर प्रॉब्लम के शटर को बंद कर दें तो ध्यान रखिएगा, ये आपका माइंड सोल्यूशन ढूंढने लगेगा। क्या मतलब है कि दिमाग को कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, लेकिन ये दिमाग नेगेटिव बात को बहुत जल्दी पकड़ता है। मेरे अंदर हमेशा मैंने देखा कि मैंने हमेशा प्रॉब्लम के शटर को बंद करके रखा। जैसे शटर बंद किया, इमीडिएटली जो है दिमाग उसी सिचुएशन में सॉल्यूशन ढूंढता है। जैसे कि आपने बताया कि हमेशा मैंने अपने आप को उस मोड पे रखा कि इस सिचुएशन में सॉल्यूशन क्या है। तो कोई बड़ी कंपनी को छोटी कंपनी नहीं होती है, आपको उसकी साइंस आनी चाहिए। ठीक, आपको भी आगे बढ़ना है। अगर आपको आगे बढ़ने की साइंस आती है और आप समझ लेते हैं तो नो डाउट, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आप सीख लीजिए। अगर सीख लेंगे, उसको तरीकों को समझ लेंगे तो आप अच्छी तरह चला पाएंगे। जी, ठीक, ये तो साइंस आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी। तो आपने जैसे इस जर्नी के बारे में प्रॉब्लम्स की बात करी कि आपने कैसे उसको निग्लेक्ट किया और
मतलब सब चीजों को आपने फेस किया, सो कुछ एक ऐसा सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट होगा जो ये आपको बिजनेस को अप्रोच करने का तरीका है उसको शेप किया हो किसी एंगल में। जिस मैडम देखिए क्या होता है, जो टर्निंग पॉइंट लाइफ का होता है, नॉर्मली जब भी आप यात्रा में होंगे तो टर्निंग पॉइंट आएंगे, यानी कि प्रॉब्लम्स आएंगे। होता क्या है, ज्यादातर लोग टर्निंग पॉइंट को एंड मान लेते हैं कि उसको दिखाई देता है, उसको ये ना समझ में नहीं आता ये टर्निंग पॉइंट है। और हमेशा ये टर्निंग पॉइंट जो कुछ ना कुछ सिखाता है। जब भी आप यात्रा में होते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती है तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। मेरी लाइफ में भी ऐसे हुआ, जैसे जैसे जब टर्निंग पॉइंट आए, हर टर्निंग पॉइंट में कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और आप विश्वास करेंगे, मैंने एक चीज जरूर सीखी है लाइफ के अंदर, कि अगर एक इंसान लाइफ में गलती करता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप गलती को रिपीट मत करिए। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, अगर कोई गलती किसी एंड पे हो गया तो मैंने क्या किया, उसको कोशिश किया कि मैं इसको रिपीट ना करूं, और अल्टीमेटली वो जो टर्निंग पॉइंट है उसको एंड नहीं माना, और उसी टर्निंग पॉइंट से हमने कुछ सीखा और नेक्स्ट फिर यात्रा शुरू की। फिर टर्निंग पॉइंट आया, फिर कुछ सीखा। हमेशा हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ सीखते चले गए और धीरे धीरे जो है अपने आप को आगे बढ़ाते चले गए। आज के समय के अंदर मैंने कभी नहीं माना कि मेरे सामने कोई भी बड़ी कंपनी है। मैंने, और मेरा कंपटीशन हमेशा मेरे अपने आप से रहा। मैंने किसी कंपनी को कंपटीशन माना ही नहीं है। मेरे का कंपटीशन क्या था कि मुझे कल से आज बेटर करना है। कल मेरी टर्नओवर ये थी, आज मुझे उससे जो है बेटर करना है। हम एक एक स्टेप अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो नो डाउट आप एक दिन जो है एक बड़ी यात्रा पूरी कर लेंगे। टर्निंग पॉइंट की बात की है तो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है वो कोरोना था हमारी लाइफ में। एंड कोरोना के बाद हमने देखा कि आपने अपने ही कंपनी में काफी सेगमेंट्स ऐड करे, तो ये लॉन्ग टर्म विजन और शॉर्ट टर्म गोल्स को आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं? देखिए मैडम, क्या होता है कि लाइफ में जब अचीव करते हैं आप, जब आप छोटे छोटे गोल को पूरा करते जाते हैं तभी आप लॉन्ग टर्म गोल को बना पाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ हुआ। जैसे ही लाइफ के अंदर जब भी गोल डिसाइड हुआ उसको मैंने अचीव किया। अचीव करते करते एक एक कदम हम आगे बढ़ते चले गए। कोरोना पीरियड के अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ा तो ये था कि हम अब मिल नहीं पाते थे, लोगों से बातचीत नहीं कर पाते थे, लेकिन उस दौरान भी हम लोगों ने जूम मीटिंग के दौरान हमारे जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स थे, हमारी टीम थी, जितने चैनल पार्टनर थे, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर थे, हमारी कनेक्टिविटी उनके साथ बराबर जुड़ती चली गई। और सच्चाई तो ये है कि उस पीरियड के अंदर बहुत कुछ ट्रेनिंग की हमने, बहुत कुछ अपनी अपनी टीम को ट्रेनिंग कराई। और ट्रेनिंग जो है कराने के बावजूद हमने ये समझा नहीं, अब देखा कि और क्या प्रोडक्ट आ सकता है और क्या काम किया जा सकता है, इस समय का यूटिलाइजेशन जो है हम और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो मुझे याद आता है कि वही एक ऐसा पीरियड था जो हमारे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने हमें मोटिवेट किया कि इस समय में अगर एक कंपनी नए नए प्रोडक्ट लेके आती है, नई नई चीज़ें और मार्केट में लॉन्च करती है, तो उस तरीके से ये है कंपनी को आगे बढ़ा जा सकता है। सच्चाई तो ये है कि उस पीरियड के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। यस जी। सो सिंस हमने देखा कि उस पीरियड के बाद भी सकर्नी इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, तो कुछ एक ऐसा तो कंपनी कल्चर होगा ना जो आपने अडॉप्ट किया है एंड जिसकी वजह से सकर्नी ऐसे ग्रो कर रहा है। मैडम, देखिए दो बातें होती हैं नॉर्मली। हर कंपनी के अंदर एक टीम काम करती है, कोई भी एक बंदा काम करके चीज़ें नहीं बढ़ा सकता है। मैंने देखा कि वही कंपनी ज़्यादा ग्रो कर पाती है जिस कंपनी की टीम जो है वो काम करती है। हमने एक कल्चर डेवलप किया है कि हमारे यहाँ जो भी टीम मेंबर काम करता है उसको कैसे ग्रो करना है, उसको कैसे ट्रेनिंग देनी है। तो हमारा एक कल्चर रहा है कि अगर आपकी टीम स्ट्रांग है, जिसने अल्टीमेटली जाके ग्राउंड पे काम करना है, उनका एटीट्यूड अगर वहाँ काफ़ी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली क्या है कि आप इसको आगे लेके जा सकते हैं। हमारी यहाँ पे एक कल्चर है कि हम कैसे एक ग्रोइंग टीम को तैयार करें, हम कैसे उसको ग्रोमिंग करें। हो सकता है हमारे यहाँ सैलरी पैकेज कम हो, लेकिन हमारी टीम को इस तरह का ग्रोइंग होता है कि अगर वो बंदा लाइफ में कहीं पर भी जाए, किसी भी लेवल का उसको काम करना पड़े, तो वो अंदर से इतना मजबूत होता है कि किसी भी तरीके का वो काम कर सकता है। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ के अंदर इस ट्रेनिंग को एक्सेप्ट करके, ट्रेनिंग को सीख के, एक एक स्टेप को समझ के जब मैंने सीखा तो मैं अपने आप को मजबूत कर पाया हूँ। तो वही कल्चर मैंने अपनी कंपनी के अंदर डेवलप किया है कि हमारे यहाँ हर मेंबर को हम लोग ट्रेनिंग देंगे, हर मेंबर को हर चीज़ सिखाएंगे। क्योंकि देखिएगा लाइफ के अंदर मैंने देखा है कोई क्रिएटिव नाम की चीज़ नहीं है, ये अंदर से नहीं आती है, ये सीखा जा सकता है।
हर चीज़ हर इंसान सीख सकता है अगर उसकी थोड़ी सी विल स्ट्रांग है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप सीख सकते हैं, और अगर आपके पास विल भी नहीं है ये भी सीखा जा सकता है। आप मोटिवेट हो सकते हैं किसी के साथ प्रेरणा लेके। मैं भी अपने साथ अपनी लाइफ के अंदर मैंने बहुत सारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया है जिसकी वजह से मैं सीख पाया हूँ और मैं अपनी विल और स्किल को जो है वो मजबूत कर पाया हूँ। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर हमारे टीम मेंबर्स अगर स्ट्रांग होंगे तो इस कंपनी को आगे जाके जाने से कोई रोक नहीं सकता है। जी। Yes. तो जैसा कि हमने देखा कि कंपनी भी ग्रो कर रही है एंड एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ स्टेप्स होंगे, आपने देखे होंगे। तो सकर्नी ने एज अ कंपनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली या सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में कितना अपना योगदान दिया है? मैडम नो डाउट, देखिए आज के समय के अंदर पोल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो गया है, और सच्चाई तो ये है कि जो ये पोल्यूशन है ये किसी भी इंसान की सेहत नहीं खराब करता है, हमारी बिल्डिंग पे भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसका असर हमारी बिल्डिंग पे भी पड़ता है। और सकर्नी ने अपने जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए हैं। चाहे हमारा जिप्सम बोर्ड है, चाहे हमारे प्लास्टर इंडस्ट्री के पोर्ट हैं, चाहे हमारा पेंट का प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट हैं बेसिकली हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं। वो अल्टीमेटली क्या है कि आज के समय के अंदर सच्चाई तो ये है कि इसका रिक्वायरमेंट्स हो गया है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हर एक से कि इस बात का ध्यान रखें कि ये पोल्यूशन जो है ये हर चीज़ पे इफेक्ट डालता है। हम इसको कितना सेव कर सकते हैं, कितना इसको इको फ्रेंडली बना सकते हैं, आने वाला समय इसी बात का है कि हम जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करें और धीरे धीरे इस एनवायरनमेंट को ठीक रखें। जी। इतने सेगमेंट्स के बाद अभी कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आने वाला है या कोई इनिशिएटिव सकर्नी की साइड से जिसके लिए आप खुद बहुत एक्साइटेड हो? ऐसे मैडम देखिए, नो डाउट आज के डेट के अंदर हमारा बास्केट काफ़ी बड़ा हो गया है। हमारा एक नया प्रोडक्ट हमारी शॉपीज का है। बेसिकली आज के समय में क्या है कि कस्टमर ये चाहता है कि मुझे एक ही जगह पे एक अच्छे प्रोडक्ट मिल जाए, मुझे बार बार कहीं ना जाना पड़े। तो उस एंगल से सकर्नी कंपनी ने अपनी शॉपी तैयार की है। अभी हमारा एक शॉपी मेरठ में खुला है, एक गुड़गांव के अंदर हमें शॉपी खोला है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करीब हमारा टारगेट है हम लोग दिल्ली और एनसीआर के अंदर 100 शॉपी तैयार करें। उसका बेनिफिट ये है कि हमारे कस्टमर को एक ही जगह पे सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली उसको टेक्निकल जानकारी जो है वहाँ से मिल पाएगी, प्रोडक्ट बेटर क्यों है वो उसको मिल पाएगा, उसके साथ साथ वो ये प्रोडक्ट क्यों लगाएगा उसको मिल पाएगा। तो ये जो कस्टमर जगह मैं बातचीत करूं, अपने कस्टमर को हम लोग पूरी तरह से सर्विस प्रोवाइड करा पाएं, एक अच्छा प्रोडक्ट हम लोग दे पाएं, और एक ही छत के नीचे अगर उसको सारा सामान मिल जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे बढ़िया नहीं हो सकता है। वो हमारा टारगेट है। ठीक, तीसरी शॉपी में हमारा काम चल रहा है, तो एक एक करके हम लोग जो है शॉपी बनाएंगे और अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट हर घर तक पहुंचा पाएंगे। यस। कस्टमर ये प्रोडक्ट्स तो यूज करने के लिए खुश होते ही हैं, साथ ही साथ उनको सकर्नी के जो पब्लिक शेयर्स हैं उनके बारे में जानना है कि क्या आपका कोई प्लान है कि सकर्नी को पब्लिक लिस्ट करेंगे आप? यस मैडम, नो डाउट ये जैसे ग्रोइंग सेगमेंट है और अभी आने वाले समय के अंदर ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये काफ़ी ग्रो करेगी। उसके पीछे वजह ये है कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ रोड की कनेक्टिविटी कितनी फास्ट हो गई है। रोड जो है आज की डेट के अंदर जितने हाईवे डेवलप हो गए हैं, दिल्ली से बॉम्बे जाना हो तो टाइम बड़ा कम लग गया है, दिल्ली से देहरादून आप 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी जो है वंदे भारत ट्रेन की जो है स्पीड जितना तेज हो गई है, ये सारी चीज़ें ये दर्शाती है कि डिस्टेंस कम हो गया है। उसी एंगल से ये इंडस्ट्री जो है ग्रो करेगी, और ग्रो करने के बाद अभी हमारा ये टारगेट है कि इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर हम इस कंपनी का आईपीओ और इसको लिस्टिंग बनाएंगे। ये बिल्कुल प्रोसेस के अंदर है, और हमारे जितने भी चैनल पार्टनर हैं ये सबको इस तरह बेनिफिट देंगे। yes. तो आपके साथ आपके बेटे मोहित जी भी इस कंपनी में अपना योगदान देते हैं। सो आपको लगता है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स का इस कंपनी को आगे बढ़ाने में कुछ रोल है? देखिए मैडम, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मुझे 45 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है। और नए बच्चों के अंदर आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आ रही है और ज़माना टेक्नोलॉजी का हो गया है, तो उस तरीके से जो है नई जनरेशन जिस तरह सोचती है, जिस तरह से काम करती है, और सच्चाई तो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उनके थ्रू आने की वजह से, उनकी सोच की वजह से, तो अगर मान के समझिए एजुकेशन और एक्सपीरियंस अगर साथ मिल जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर उस स्पीड को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, तो मोहित जी जरूर इस काम को देखते हैं। जिप्सम बोर्ड वाला सेगमेंट ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारा एक प्लांट 10 एकड़ में नॉर्थ इंडिया के हम लोग लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं जिप्सम बोर्ड के।
तो ये सारी चीज़ें मोहित और उसकी टीम ने इसको तैयार किया है। और सच्चाई तो ये है कि मैंने बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि बच्चे जब काम करेंगे, सही करेंगे गलत करेंगे, उसी चीज़ से सीखेंगे। और ये जो आप जिप्सम बोर्ड आज सकरनी कंपनी जिस तरीके से मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट को पेश किया है, ये हमारे लिए प्राउड की बात है और हर घर तक इसको पहुँचाएंगे। यस सर, जैसा कि हम देखते हैं कि अब यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं मार्केट में, सो उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि वो चैलेंजेस जो उनके लाइफ में आ रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में ही, तो वो कैसे हैंडल कर सकते हैं उसे? मैडम देखिए, लाइफ की जो जर्नी है बेसिकली, जब इंसान कुछ भी काम करेगा या सुबह उठते कोई ना कुछ चैलेंज आते हैं। मेरा इस पर दो मानना है। देखिए, कोई भी चैलेंज जो है वो एक एटीट्यूड है बेसिकली, कि आप उसको कैसे देखते हैं। और सच्चाई तो ये है कि जब आप किसी भी काम के अंदर प्रॉब्लम को देखते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। और मैं ये उदाहरण हमेशा एक देता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नाइफ की तरह होती है, चाकू की तरह होती है। और चाकू के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक ब्लेड होता है, एक बर्ड्स होता है। अगर मान के चलिए आपने उस चाकू का जो नाइफ है, अगर ब्लेड को पकड़ लिया तो वो आपका हाथ को काट देगा। ऐसी प्रॉब्लम के साथ है, अगर आपने प्रॉब्लम को गलत तरीके से हैंडल कर लिया तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो आपको नुकसान दे देगा। और अगर आपने उस चाकू को, नाइफ को जो है बर्ड से पकड़ लिया तो आप किसी भी चीज़ को उससे काट देंगे। ऐसी सेम पोजीशन हमारी प्रॉब्लम के साथ है कि आप उस प्रॉब्लम को किस नज़र से देखते हैं, आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स आएंगे तो नए डीलर्स भी आएंगे, एंड नए डीलर्स आएंगे तो व्हाई शुड दे जॉइन सकरनी, मतलब Yes. सकरनी ही क्यों? यस मैडम, ये सवाल बहुत अच्छा है कि भाई हम सकरनी से क्यों जुड़ें, सकरनी के साथ काम क्यों करें। देखिए, हमारा एक फिलॉसफी रही है कि जब भी आप कुछ काम करेंगे, सबसे पहले देखना पड़ता है कि सामने वाले को इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा। आज एक व्यापारी व्यापार करता है, सबसे पहले वो देखता है कि भाई मैं इस कंपनी के साथ डील कर रहा हूँ तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। हमारी फिलॉसफी ये रही है कि सबसे पहले उसको बेनिफिट क्या मिलेगा इस डील को करने का। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हमेशा कहते थे कि भगवान सबका भला करना सुबह उठते बात होती थी। तो जब सबका भला होता है तो नेचुरल है इंसान अपना भला भी होगा। ठीक है, तो जब आप दुआएं किसी और के लिए करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। हमारी फिलॉसफी ये है कि जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, जो भी हमारे साथ काम करते हैं, उनको किस तरीके का बेनिफिट हो सकता है सकरनी के साथ जुड़ने के बाद। जब वो हमारा प्रोडक्ट बेचते हैं उनको बेनिफिट्स होता है, हमें भी बेनिफिट्स होता है। कम होता है ज़्यादा होता है सेकेंड पार्ट है। तो हमारा कोशिश रहता है कि वो ग्रो कैसे करे, उसकी ग्रोथ कैसे हो पाएगी, उसकी ग्रोथ के अंदर हमारी ग्रोथ छुपी हुई है। हमेशा हमारा ये जो है फिलॉसफी है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा। अगर वो आगे बढ़ेगा तो कंपनी भी आगे बढ़ेगी। आज की डेट के अंदर सकरनी प्लास्टर हिंदुस्तान में सबसे अधिक बिकता है। क्यों बिकता है? वो लोग जुड़े हुए हैं, वो एंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है। कस्टमर क्यों लेता है? कस्टमर को बेनिफिट देखते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट है कि उसको बेनिफिट्स क्या होगा। वो अगर इसको लगाता है तो उसको अगर बेनिफिट होगा तो नो डाउट सिस्टम को बेनिफिट होगा। तो इस फिलॉसफी को अगर ध्यान में रखते हुए जब काम करते हैं तो ये विन विन का काम है कि आप भी आगे बढ़ें और हम भी आगे बढ़ें। तो हमारा फोकस पहले ये होता है कि पहले उसकी ग्रोथ कैसी होगी, फिर आगे हमारी ग्रोथ होगी, फिर हम चलते हैं। ये हमारा फिलॉसफी रहता है। इसी के साथ हमारा पहला सेगमेंट खत्म होता है और लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, क्विक बाइट्स। सो सर, क्विक बाइट सेगमेंट है जिसमें आई विल बी आस्किंग थोड़े बहुत क्वेश्चंस जिसका आप अपने हिसाब से एक एक वर्ड में या एक एक लाइन में आंसर करें। सो एक लीडरशिप क्वालिटी जो आपको महसूस होती है कि सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी लीडर में। मैडम, लीडरशिप क्वालिटी होते हैं डिसीजन मेकर। आप बेसिकली एक लीडर वही बन पाता है कि एक तो डिसीजन मेकर चाहिए और सेकेंडली हैंड होल्डिंग करके अपनी टीम को साथ लेके चले। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये मैं मानता हूँ। जी, एक शब्द में अगर आप अपनी लीडरशिप स्टाइल को डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगा? मेरी अगर बात करें, मेरे पेशेंसली हैंडल करता हूँ चीज़ों को। मेरे को लगता है पेशेंस बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। यंग एंटरप्रेन्योर्स को अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें तो? यस, देखिए क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरा ये कि यंग आज की डेट में हमारी जितने भी टीम्स हैं वो क्या करती है, बेसिकली कोई चैलेंज आता है तो रुक जाती है। तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लाइफ में यात्रा करें। इस यात्रा के दौरान चैलेंज आएंगे लेकिन रुकना नहीं है आपको लगातार एफर्ट्स करना है। हिंदुस्तान के अंदर एक नदी है जो सबसे बड़ी नदी है, नाम थोड़ा मेरे को स्लिप हो रहा है। वो सबसे नदी बन पाई बेसिकली क्या है
कि हर 8 सेकंड में एक पानी की बूंद उसमें गिरती है, लगातार कई सालों से गिरती आ रही है। आप देखिएगा लगातार अगर आप कोई काम करते हैं 8 सेकंड में एक बूंद गिरने की वजह से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी काम करते हैं लेकिन आपको लगातार एफर्ट्स करने हैं, रुकना नहीं है। अगर आप लगातार एफर्ट्स करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मेरा ऐसा मानना है। आपका सबसे पसंदीदा बिजनेस लीडर? मैडम हालांकि काफ़ी लोग हैं लेकिन मैं सबसे ज़्यादा तो रतन टाटा जी को मानता हूँ। उनका मुझे आज ये कोटेशन बिल्कुल याद है कि मैं पहले डिसीजन लेता हूँ फिर उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। उसी फार्मूले को मैं इस्तेमाल करता हूँ कि लाइफ के अंदर पहले डिसीजन ले लिया, फिर डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर काम करना है, पीछे नहीं हटना है। ठीक है, जब उसके ऊपर काम करेंगे, फिर आपने डिसीजन लिया और आपको करना है, तो इस एंगल से मैं हमेशा उनको मानता हूँ। आपका गो टू स्ट्रेस बस्टर, जिसको करके आपका स्ट्रेस बिल्कुल भाग जाता हो? मैडम स्ट्रेस जो है, देखिए जब कुछ काम करेंगे स्ट्रेस आता है, लेकिन मैंने कभी स्ट्रेस को स्ट्रेस माना ही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि गुस्सा मैंने कभी नहीं आता मुझे। मैंने सीखा है कि अगर जब भी गुस्सा आप करते हैं सबसे पहले लॉस आपको होता है, उसके बाद वो दूसरा को आप गुस्सा निकालते हैं। तो ऐसा कोई काम ही नहीं करना जो हमें खुद को लॉस हो। तो सच्चाई तो ये है कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता है, मैं वो काम ही नहीं करता हूँ। आप अपनी लर्निंग, कॉन्टिन्यूस लर्निंग और डेवलपमेंट को कैसे इंश्योर करते हैं? यस, देखिए बहुत जरूरी है बेसिकली हर वक्त आपको जो है अपने आप को इम्प्रूव करना, हर मोमेंट पे इम्प्रूव करना। उसका रीजन ये है कि हर समय बदल रही है चीज़ें, हर मोमेंट पे चीज़ें बदल रही हैं। अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, आप पीछे रह जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको ग्रो करना है तो लर्निंग हर मोमेंट पे चाहिए। और सच्चाई तो ये है कि हम हर एक से सीखते हैं, हम बच्चों से भी सीखते हैं हर मोमेंट पे जो है। और मुझे बड़ा शौक है ये मोटिवेशन सेशन को अटेंड करने का, मुझे पॉजिटिव, मुझे लाइफ जर्नी को सीखने का, समझने का मुझे काफ़ी है, मुझे बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है। तो इसलिए मैं अपने आप को जो है फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट जिसको बोलते हैं हमेशा रखता हूँ। आपकी कंपनी ने टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया है इसकी अपनी ग्रोथ के लिए? लेकिन नो डाउट आज के समय के अंदर क्या है कि आप जो है जो दुनिया कर रही है उससे अलग क्या कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज की डेट में टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, हमारी कंपनी भी इसके ऊपर काम करती है। चाहे हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, हालांकि हर एक कंपनी ये कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट उससे बेटर है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो दुनिया काम कर रही है उससे बेटर कैसे हो सकता है। क्योंकि रीज़न ये है कि आज की डेट के अंदर कस्टमर जो है वो दोबारा ट्राई नहीं करेगा अगर आपने उसको एक दफ़ा गलती कर दी। उसका रीज़न क्या है कि उसके पास समय ही नहीं है बेसिकली। तो आपको अपनी लाइफ में जीरो डिफेक्ट काम करना है। कोई भी काम अगर आपने किया तो इससे बढ़िया नहीं हो सकता है, वो उस लेवल पे आपको काम करना है। तो टेक्नोलॉजी के बगैर आज की डेट में चल पाना मुश्किल है और हमेशा जो है हम लोग इसका ध्यान रखते हैं। आपकी कोई एक ऐसी अचीवमेंट या प्रोजेक्ट जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा गर्व हो? देखिए मैडम ऐसा तो मुझे नहीं लगता कभी भी है, लेकिन अभी करने के लिए यात्रा चल रही है बेसिकली। हालांकि काफ़ी अचीवमेंट हमेशा डेली कोई ना कोई कल से बेटर कोशिश रहती है कि जो काम हमने कल किया आज उससे बेटर करना है। और नॉट ओनली आज ख़त्म हो गया, कल फिर बेटर करना है। ये स्टेप बाय स्टेप हम जो है अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं जो बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं। आज के डेट के अंदर सकरनी को 50 से ज़्यादा जो है वो अवार्ड बेसिकली मिल चुके हैं। ये भी हमारे लिए प्राउड्स की बात है। और नो डाउट हमने बहुत सी एक छोटी सी दुकान से अपनी यात्रा शुरू की थी और जिस लेवल पे आज के समय हम काम कर रहे हैं, हम कह सकते हैं प्राउडली कि इंडिया के हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो सच्चाई तो ये है कि यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हम हिंदुस्तान के अंदर सबसे अधिक बिकने वाला प्रोडक्ट जो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये करने के लिए नो डाउट एक प्राउड की बात है। लास्ट क्वेश्चन सर, अगर आप बिजनेस ओनर नहीं होते तो आप क्या प्रोफेशन में होते? देखिए नो डाउट अगर मैं बिजनेस नहीं होता तो मैं सेल्समैन होता बेसिकली। मेरे को लगता है किसी की लाइफ में भी सेल्समैन से बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है। जब आप सेल्स करते हैं, जब बेचने की स्किल आप समझ लेते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा आप कुछ भी कर सकते हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो मेरा शुरू से जो है जो डीएनए के अंदर है वो सेल्स का है। ठीक, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं बेस्ट सेल्समैन कैसे बन सकता हूँ, तो उसके ऊपर मेरा फोकस रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई एम श्योर हम सभी यंग जनरेशन ने इनसे कुछ प्रेरणा ली होगी और इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी से हमने सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए एक असली इंडस्ट्री ट्रेल ब्लेजर की कहानी उन्हीं की ज़बानी।